हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हमारे कमेंट पर ये भी कहते हैं कि मैं भी आना चाहता हूं बकरी के काम में। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि बकरी चराने वालों में से सऊदी अरब में सबसे आराम का काम मेरा है। जितने लोग बकरी चराते हैं शायद मेरा ही काम सबसे आराम का होगा, शायद कंचित ही कोई होगा जो मेरे इतना आराम का काम करता होगा। क्योंकि दोस्तों मेरे पास बकरियां भी कम है और दोस्तों मैं मालिक के रूम पे रहता हूं। क्योंकि बकरी चराने वाले ज़्यादातर बाहर रहते हैं, बाहर ही बाहर उनका काम रहता है और बाहर ही बाहर जो है कि मालिक को फ़ोन करते हैं तो सब्जी जो भी खाना पीना रहता है तो मालिक लेकर के आते हैं। लेकिन मैं मालिक के रूम पर ही रहता हूं, मतलब मालिक के घर के पास में बगल में रूम बनाया गया है तो वहीं पे रहता हूं। तो दोस्तों मेरी बकरियां जो है कि ज़्यादा नहीं है। अभी के टाइम में जो है कि बच्चे थोड़ा हुए हैं तो और ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बकरियां ज़्यादा नहीं है, बकरियां बहुत ही कम है। और भेड़ के बच्चे भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। कितने सारे लोगों को 100-100, 200-200, 400-400 बकरियां चराना पड़ता है, उसमें जो है कि ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन मेरे को उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है जितना और लोगों को होती है। तो दोस्तों जितने लोग भी मुझे देख करके सोचते हैं कि बकरी चराने के काम मैं भी आऊँगा, उनसे यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर 15-20 हज़ार रुपया इंडिया में कमा रहे हो तो वहीं पर कमाओ, यहाँ आने का कोशिश मत करो। या फिर अगर सऊदी अरब आना चाहते हो तो कोई काम सीख लो, उसके बाद से सऊदी अरब आओ। बिना काम को सीखे आएंगे तो कोई फिक्स नहीं रहेगा आपको क्या काम करना पड़ेगा। बकरी चराना पड़ेगा कि ऊँट चराना पड़ेगा कि साफ़ सफाई करना पड़ेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको क्या काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर बिना काम सीखे अगर आप आना चाहते हैं तो आपका कोई खास आदमी हो जो यहाँ पर रहता हो, अगर वो आपको बुलाता है कि ये काम करना है, इस काम में आओ, तब जा कर के आप लोग बिना काम को सीखे आएँ। वरना अंदाजे जो है कि किसी और के कहने पर आप लोग बिना काम सीखे मत आइए। देखिए, काम सीख करके आने पर आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू को पास करते हैं उसके बाद से ही यहाँ पर बुलाया जाएगा, और नहीं इंटरव्यू को पास करेंगे तो नहीं बुलाया जाएगा। इसका मतलब वो काम बढ़िया है। अगर आपका बिना इंटरव्यू का आते हैं तो आपको जो है कि कुछ भी काम करना पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं है। हमारी किस्मत है कि मैं सऊदी अरब के ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ का जगह बहुत ही अच्छा है, यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। 6 महीना तक ठंड ही रहता है, मतलब ठंडा मौसम रहता है। अभी के टाइम में अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल में भी जो है कि एकदम ठंडा हवा बह रहा है और कोई भी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है। अगर ज़्यादा धूप होता है तो भैया तब तो मैं बकरियों को लेकर के रूम पे चला जाता हूँ। और मालिक भी अच्छा है मेरा कि जो कि रूम पे रखता है, रूम पे रहता हूँ, खाना पीना सब कुछ जो है कि समय से दे देता है। और सैलरी भाई जो बताया है वो सैलरी भी दे देता है। वीडियो बनाया हूँ, वीडियो तो आप लोग देखे होंगे, 1 मिलियन चला है। तो आप लोग अगर जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जा कर के देख सकते हैं वीडियो को। और दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया में काम बहुत है, तो इंडिया में सच में काम बहुत है, लेकिन कहीं कहीं पे सैलरी जो है कि बहुत कम मिलता है। और काम भी जो है कि 12 महीने नहीं चलता है। कितने काम तो जो है कि 6 महीना चलता है और 6 महीने डाउन होता है। बरसात के मौसम में तो काफ़ी सारे डाउन हो जाते हैं, इसके वजह से सभी को घर आना पड़ता है। और वहाँ पर रहने पर एक और घाटा है कि बार बार लोग घर पे आ जाते हैं, 3 महीना 4 महीने बाद घर पे आ जाते हैं। इसके वजह से कोई ज़्यादा पैसा दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर जो है कि 2 साल टिकते हैं, इसके वजह से कुछ पैसा दिखाई देता है। मिला जुला करके दोस्तों मैं भी ज़्यादा नहीं कमाता हूँ, इतना कमाता हूँ जितना इंडिया में कमाता था उतना ही कमाता हूँ, लेकिन सारा का सारा पैसा मेरा बच जाता है। वहाँ पर जो है कि रूम भाड़ा, खुराकी सब कुछ काट पीट करके पैसा जो है कि बस खाने पीने भर का बचता था, जैसे कि घर पे भेजो और सारा उड़ जाता था। एक्स्ट्रा कोई काम नहीं हो पाता था। मेरा घर नहीं बना हुआ था तो मैं यहाँ पर आकर के अपना घर भी बनवा लिया, वहाँ पर रह कर के घर नहीं बनवा पा रहा था क्योंकि खाने पीने में ही पैसा उड़ जा रहा था। ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि मैं ज़िंदगी भर के लिए यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर 1 से 2 बार ही आऊँगा। क्योंकि दोस्तों एक बार तो मैं आ चुका हूँ, दूसरी बार आया हूँ। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि पहली बार आया है कि अब फिर से जो है कि इंडिया जाएगा तो नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि पहली बार नहीं, दूसरी बार आया हूँ। अभी जो है कि दूसरी बार का स्टार्टिंग चल रहा है, जैसे कि 5 से 6 महीना हो रहा है अभी आए हुए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो मैं
फिर नहीं आऊँगा। वहाँ पर मैं कोशिश यही करूँगा कोई बिज़नेस उज़नेस करने के लिए। मेरे दिमाग में यही आइडिया बैठ रहा है कि यहाँ से कुछ पैसा इकट्ठा भी कर लेंगे और अपनी जो ज़रूरत है वो पूरा कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों इंडिया में आने के बाद से कोई बिज़नेस करेंगे, चाहे वो फूड वाला बिज़नेस हो, चाहे कोई सा भी छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे। और मेरे पास इतना दिमाग है कि उस बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाना है वो भी जो है कि मैं सीखता रहता हूँ। बहुत सारे जो है कि मैं ऐसे ऑनलाइन कोर्स भी ले लिया हूँ जिससे मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ ताकि मैं अपने ज़िंदगी को बेहतर बना सकूँ। दोस्तों कुछ दिन की बात है, बस ये काटने के बाद से मैं इंडिया आऊँगा। उसके बाद से मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा करके इंडिया में ही अपना काम करूँगा। जब इंडिया आऊँगा तो ये भी नहीं कि कंपनियों में काम करूँगा, नहीं, मैं खुद का अपना कोई बिज़नेस करूँगा। ये चीज़ मैं अपने दिमाग में बैठा कर रखता हूँ। वीडियो के साथ अगर बने रहेंगे तो अपने ज़िंदगी में जो भी मैं करूँगा, अगर सब्सक्राइब किए हैं तो वो चीज़ आपको लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा। और अपने पूरी ज़िंदगी भर अगर यूट्यूब नहीं बंद होता है तो पूरी ज़िंदगी भर यूट्यूब पर वीडियो बनाता रहूँगा। रही बात दिक्कत परेशानी की, तो यहाँ पर दिक्कत परेशानी सिर्फ अकेला रहने का दिक्कत परेशानी है, जो कि मुझे आदत पड़ गया है। और मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ, यूट्यूब और फेसबुक पर। इसके वजह से दोस्तों मुझे एहसास अकेलापन का नहीं होता है, क्योंकि वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, अपलोड करता हूँ। और जो लोग भी कमेंट करते हैं उनके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, कमेंट को पढ़ता हूँ, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो यदि वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और ये तो सब लोग लिख रहे हैं कि अपना देश सबसे प्यारा है, सबको अपना देश प्यारा होता है। जितने लोग विदेश में रह रहे हैं, किसी भी देश में रह रहे हैं, तो उनको अपना देश प्यारा होता है, अपना देश छोड़ कर के नहीं जाना चाहते हैं। और मैं ईमानदारी से बताता हूँ कि देश की बात छोड़िए, अपने प्रदेश को छोड़कर, अपने गांव को छोड़ कर के दूसरे प्रदेश में लोग नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी होती है। मजबूरी के वजह से जो है कि प्रदेश में जाना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए जाना पड़ता है, अपने घर परिवार के लिए जाना पड़ता है, माँ बाप के लिए जाना पड़ता है। नहीं तो किसी का भी शौक़ नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपना देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाना चाहता है, या फिर अपना गांव घर छोड़ करके प्रदेश में जाना चाहता है। अपना घर बार छोड़ करके अगर प्रदेश में या विदेश में नहीं जाएंगे तो वही हाल होगा। आप लोग देखते होंगे जो लोग गांव पे ही रहते हैं, कभी कहीं नहीं जाते हैं। देखिए, अगर गांव पे रहना है तो कोई बिजनेस उजनेस कर लीजिए, कोई दुकान उकान कर लीजिए, तब जा करके ठीक है। लेकिन उस तरह से अगर आप गाँव पे रह रहे हैं तो आपका वही दशा होगा जो कि गांव पे रहने वाले कुछ लोग होते हैं, जो दिन में काम करते हैं, शाम को जो है कि पैसा सारा मार्केट वार्केट करके ख़त्म हो जाता है, यानी खाने पीने में ही रह जाते हैं, आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उससे काम चलने वाला नहीं है भाई, थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। अपने ज़िंदगी को कुछ बदलना है तो कष्ट उठाना पड़ेगा। एक बात और दोस्तों, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैं इंडिया में जितना मेहनत करता था, जितना काम किया हूँ, उतना काम यहाँ पर नहीं किया हूँ। मैं सच बता रहा हूँ। और इतना पैसा मैं कभी नहीं बचा पाता था जितना मैं कमाता हूँ। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लाख लाख रुपया कमाते हैं, करोड़ करोड़ रुपया कमाते हैं, तो सभी से मेरा कंपटीशन नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और मैंने देखा भी है अपने गांव जवार, दोस्त यार नात रिश्तेदार में देखा है कितना पैसा लोग कमाते हैं। उस हिसाब से मैं उन लोगों से ठीक ही पैसा कमाता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और जो लोग गलत कमेंट करते हैं तो मैं उनके कमेंट पे ध्यान नहीं देता हूँ। और मैं यही सोचता हूँ कि कैसे माँ बाप के औलाद हैं जो कि ऐसे इनको शिक्षा मिला हुआ है कि किसी को बिना कसूर का उनके कमेंट पर जाकर के गलत कमेंट करते हैं। भाई, मेरी ज़िंदगी है, मैं काम काज कर रहा हूँ। आपको अगर कुछ राय देना है तो दीजिए, नहीं तो उल्टा मत लिखिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए।